हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ईसा क्लासेज। और आप सभी को सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आज हम अध्याय 5 क्लास 10th की मैथ का अध्याय 5 समांतर श्रेणी के परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। ओके, चलिए। ओके, देखिए बच्चों, पहला सवाल है आपका, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सर्वांतर होगा। बेटा सर्वांतर क्या होता है? ये हमारी समांतर श्रेणी है, क्रमागत यानी लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है वो क्या होता है? सर्वांतर होता है। देखिए निकालते हैं सर्वांतर। सर्वांतर D इक्वल A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में पहले पद को क्या करेंगे? घटा देंगे, जो अंतर आएगा वही क्या होता है? हमारा सर्वांतर होता है। तो -5 माइनस A1 का मान क्या है? माइनस का 1। ओके, तो -5 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? +1 हो गया। तो ये क्या आएगा? -4। ओके, ठीक बेटा, ठीक है। देखिए हमें पहले वैल्यू लिखना है। A1 की वैल्यू क्या है बेटा? -5। A2 की वैल्यू क्या है बेटा? -1। अब सूत्र में वैल्यू लगा देते हैं। A2 मीन्स -1। ओके, फिर माइनस A1 क्या है बेटा? -5। ओके, ठीक है। तो -1 माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? +5। तो ये क्या आएगा? प्लस का 4। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। सर्वांतर क्या हुआ बेटा? प्लस का 4। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सर्वांतर होगा। ओके, सर्वांतर फिर ज्ञात करना। पहले हम लिख लेंगे सर्वप्रथम पद A1, यानी प्रथम पद क्या होगा बेटा आपका? A1 3 है, A2 क्या है बेटा? 1 है। A1 क्या है बेटा? A1 3 है और A2 हमारे पास क्या है बेटा? 1 है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है बेटा? 1 है, माइनस A1 का मान क्या है? 3 है। तो ये क्या आने वाला है बेटा? माइनस का 2। विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। अनुक्रम 13, 10, 7, 4 समांतर श्रेणी है या नहीं? हमें ये चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। कैसे चेक करें? जितने हमें पद दिए हैं उन सभी के बीच का अंतर यदि सेम आता है, यानी विविक्त कर सेम आता है, तो क्या होती है? समांतर श्रेणी होती है। तो देखिए चेक करते हैं। पहले हम इन दोनों पदों के बीच का अंतर निकाल रहे हैं, यानी A1 हमारे पास क्या है? A1 13 है। A2 क्या है हमारे पास बेटा? A2 10। तो D निकालेंगे, क्या निकालेंगे? A2 माइनस A1। A2 क्या है बेटा? 10 माइनस A1 क्या है? 13। तो हमारा क्या आ गया बेटा? माइनस का 3। फिर इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। D बराबर 7, क्या निकाल देते हैं? A3 माइनस A2। ओके, A3 का मान क्या है बेटा? A3 का मान है 7 माइनस A2 का मान क्या है? 10। तो 7 में -10 घटाएंगे, क्या आएगा बेटा? माइनस का 3। फिर इन दोनों पदों के बीच का अंतर चेक कर लेते हैं। क्या होगा बेटा? A4 माइनस A3, क्या आने वाला है? A4 क्या है? 4 माइनस 7, A3 क्या है? 7। तो क्या आएगा बेटा? माइनस का 3। ओके, तो इन सभी पदों के बीच का जो सर्वांतर आया है हमारा -3, अर्थात ये क्या है? समांतर श्रेणी है। ये बात एकदम सत्य है कि ये अनुक्रम हमारा क्या है? समांतर श्रेणी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 254 का अंत से 10वां पद होगा। ठीक है, अंत से 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है? हमारे पास दिया है ए की वैल्यू 4 है। ओके, और an कितना दिया है? an बोल दें इसी को, या यल बोल दें, क्या होगा बेटा? 254। ठीक है, आखिरी पद यल या an। ठीक है, तो अंत से 10वां पद निकालने के लिए अंत
अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद क्या है बेटा, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। यल क्या है, आखिरी पद, ठीक है, यानी 254 माइनस N क्या है, कौन सा पद बेटा, 10वां पद, कौन सा 10वां पद, 10 माइनस 1 इंटू डी क्या आई हमारे इनका 9 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा, 9 में से 4 घटाएंगे 5, ठीक है, तो 254 माइनस, ठीक है, 254 माइनस 10 माइनस 1 है, ठीक है, 10 में घटेगा 9, 9 गुणे 5, ओके, तो 254 माइनस नापना 45, ठीक है, नापना 45, ठीक है, ये 14 हुआ, 14 में 9 घटेगा क्या बेटा, 14 में 5 घटे क्या 9, और ये क्या हो गया 0, यानी 209, 254 में 45 घटाएंगे क्या आएगा 209, सी विकल्प इज राइट आंसर, ठीक है। डी कैसे निकालते हैं आपको पहले बताया, डी बराबर क्या कर देते हैं A2 माइनस A1, अर्थात A2 क्या है 9 माइनस A1 क्या है 4, 9 में 4 घटेगा क्या बेटा 5, ओके, ठीक है। नेक्स्ट विकल्प नंबर कौन सही हुआ, सी, ठीक है बेटा, ठीक। नेक्स्ट समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट डॉट 7 कामा 10 का 11वां पद होगा, कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद होगा। पहले A1 यानी प्रथम पद क्या है हमारे पास 62, ओके, डी निकाल लेते हैं समांतर, कैसे निकालेंगे बेटा, A2 माइनस A1, A2 क्या है हमारे पास, A2 क्या है हमारे पास -59, ओके, तो डी कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, A2 क्या है बेटा माइनस का 59 माइनस A1 क्या है, A1 है हमारे पास माइनस का 62, तो -59 और माइनस माइनस क्या हो गया, ये आपका प्लस हो गया, प्लस 62, तो क्या आएगा 62 में से 59 घटाएंगे क्या आएगा प्लस का 3, ठीक है, 11वां पद ज्ञात करना था हमारे पास, ये क्या आया समांतर डी का मान आ गया 3 आ गया, तो ए एन का फार्मूला लगा दो, ए एन बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, तो कौन सा पद, किस पद की बात की है, 11वें पद की बात की, तो इसमें A11 का फार्मूला लगा दो, A11 का क्या होगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, A11 A हो या A1 हो बात एक ही है, क्या है बेटा -62, -62 प्लस 10, 11 में 1 घटे कितना बेटा 10, और डी का मान क्या है 3, तो -62 प्लस 10 30, माइनस 62 में 30 घटाएंगे क्या आएगा बेटा 2, और ये क्या हो गया 3, -32 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी इस समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है, A11 क्या हमारे पास आया, A11 आया हमारे पास 32, ओके, ठीक है। नेक्स्ट समांतर श्रेणी 10,7, क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी AP 10,7,4 का 20वां पद होगा, यानी पहला पद A1 बोल दे या A बोल दे, क्या हमारे पास 10 है, ठीक है, A2 हमारे पास क्या है बेटा 7 है, तो हम समांतर सर्वप्रथम ज्ञात कर लेते हैं डी, A2 माइनस क्या होता है A1 होता है, ठीक है, A2 मतलब -7 और माइनस A1 क्या है हमारे पास 10, तो 7 में से -10 घटाएंगे क्या बेटा बचेगा माइनस का 3, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 20वां पद ज्ञात करना, an का फार्मूला लगा देंगे, an क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, a कौन सा पद 20वां पद, तो a 20 का फार्मूला खोलिए, a का मान क्या है बेटा 10 प्लस n कौन सा पद 20वां पद, तो 20 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है बेटा माइनस का 3, हल करिए इसको, 10 प्लस 20 में 1 जाएगा कितना बेटा 19 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 19 को 3 से गुणा कराइए क्या आएगा माइनस है, और ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस, 19 क्या होता है बेटा 57, 57 में से 10 घटाएंगे माइनस का क्या बेटा 47, क्या होगा माइनस का 47, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है तथा 14वां पद 29 है, तब समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है, समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है तथा 14वां पद 29 है, तब समांतर श्रेणी का
सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमारा, आठवां पद 17 है, यानी हमें दे दिया A8, आठवां पद कितना दे दिया 17, कामा 14वां पद 29 है, कौन सा पद 14वां, A14 क्या दिया है 29। ठीक है, फार्मूला हम 8वें पद का पहले खोल लेते हैं। A8 बराबर क्या होगा, A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, और A8 यानी 8वें पद का मान क्या है हमारे पास 17 इक्वल A प्लस 8 में घटेगा कितना 7D, समीकरण नंबर फर्स्ट। और A14 का फार्मूला खोल लीजिए, 14वें पद का क्या होने वाला है, A14 बराबर क्या होगा, A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। A14 मान क्या है 29, A प्लस 14 में 1 घटाएंगे 13D, समीकरण नंबर सेकंड। ओके, अब समीकरण नंबर फर्स्ट में सेकंड को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण नंबर सेकंड, ओके घटा देते हैं। तो A प्लस 7D इक्वल क्या है मेरे पास 17 है। सेकंड क्या है, A प्लस 13D इक्वल क्या है बेटा 29 है। घटाने पे क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। ओके, घटाने से क्या होंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। प्लस ए और माइनस ए क्या हो गया, कट गया, और माइनस 13 में प्लस 7 घटाएंगे क्या आएगा बेटा माइनस का 6D, और 29 में से 17 घटाएंगे क्या आएगा बेटा, 29 में से 17 घटाएंगे 12, ठीक है, 29 में से 17 घटाएंगे माइनस का 12, ठीक है, माइनस से माइनस क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए, डी बराबर क्या हो गया 12/6, यानी 6 दूनाई 12, यानी डी का मान सर्वांतर क्या है हमारे पास +2, सर्वांतर क्या है बेटा +2, डी बराबर +2 आया। ओके, ठीक, नेक्स्ट। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3n-4 है तब उसका 10वां पद होगा। n वां पद को क्या लिखा जाता है, an को लिख दिया 3n-4, कौन सा पद ज्ञात करवा रहा है बेटा 10वां पद, 8 निकाल दो, 3 × 10 - 4, 10 × 30 - 4 बराबर कितना बेटा 26, यानी 10वां पद क्या आ गया आपके पास 26 आ गया आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। अनुक्रम √2, 2 √2, 3 √2 का 10वां पद होगा। ओके, का 10वां पद होगा। अनुक्रम क्या दिया है, A1 हमारे पास क्या दिया है, A1 दिया है √2, A2 क्या दिया है बेटा, A2 दिया है 2 √2, ठीक है। D ज्ञात करिए, पहले सर्वांतर ज्ञात कीजिए, क्या होता है A2 - A1, A2 मतलब क्या 2 √2, A1 मतलब क्या √2, 2 √2 में √2 माइनस करेंगे बेटा, 2 √2 में √2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा बेटा √2, ठीक है। 2 √2 प्लस का है और 1 √2 किसका माइनस का, क्या बचेगा √2 का 10वां पद, कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां पद, A10 का फार्मूला लगा दीजिए, A प्लस 10 - 1 इंटू डी, 10वां पद ज्ञात करने के लिए A का मान क्या है बेटा √2 प्लस 10 में 1 घटेगा 9 मल्टीप्लाई डी क्या है बेटा √2 प्लस 9 √2, कितने √2 हो गया बेटा 10 √2, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं है तो क्या 10 को रूट के अंदर भेज दो तो 10 दाम 100 और 100 दूनाई 200, √ क्या हो गया 200। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्या हो गया बेटा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, अनुक्रम 3, 6, 9, 12, ... 111 में पदों की संख्या होगी, 111 में पदों की संख्या होगी, कितने पद होंगे हमसे ये पूछा है। ठीक है, पदों की संख्या होगी, A1 बोल दें या A बोल दें। प्रथम पद हमारे पास क्या दिया है बेटा, प्रथम पद दिया है 3 और A2 कितना दिया है बेटा 6, तो हम पहले क्या निकाल लें सर्वांतर निकाल लें। सर्वांतर D बराबर क्या होता है A2 - A1, ठीक है, A2 6 है, A1 3 है, कितना आएगा सर्वांतर 3 आएगा। और AN क्या दिया है n वां पद या आखिरी पद 111 दिया है। में पदों की संख्या हमें क्या ज्ञात करना है, n की वैल्यू ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। AN का फार्मूला लगाइए, A प्लस n - 1 इंटू डी, AN का मान क्या है 111, ओके, इक्वल A का मान क्या है बेटा 3 प्लस
n माइनस वन इंटू डी का मान क्या है बेटा 3, ठीक है। 3 को इस साइड ले आइए, 111 माइनस 3 इक्वल n माइनस वन इंटू 3। 111 में 3 घटाइए, 111 में 3 घटाएंगे क्या आएगा बेटा 108 बराबर n माइनस वन इंटू 3। 3 से कट कर दीजिए, 3 त्रिकाई 9 तिछंग 18, 36 कितने बार बेटा कट हुआ 36 बार। 36 बराबर n माइनस वन को इस साइड ले आइए, 36 ये माइनस वन है प्लस को बनाएगा इक्वल n, 36 1 37 इक्वल किसके बेटा n के, किसके n के, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके ठीक है, देखिए किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, n वां पद 33 है तथा प्रथम n पदों का योगफल 123 है, तब d का मान। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, a बराबर क्या दिया है 8 दिया है, n वां पद 33 है, a n बराबर क्या दिया है बेटा 33 दिया है तथा प्रथम n पदों का योग 123 है और हमें क्या दिया है कम s n क्या दिया है 123 दिया है, तब d का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, d का मान ज्ञात करना है। आपके पास एक फार्मूला होता है एस n बराबर n/2 a प्लस ए n पदों का योग का ये एक फार्मूला होता है कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद और n/2, ठीक है। एस n का मान क्या दिया है 123 दिया है बेटा हमारे पास, n/2 a का मान क्या दिया है 8 दिया है प्लस a n का मान क्या दिया है 33 दिया है, ओके। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 3 6 और 12 दूनी 24, 246 हुआ, ठीक है, इक्वल n और 33 में 8 जोड़ते हैं कितना हो गया बेटा 41 हो गया, कितना 41 हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा 41 हो गया, तो इसको लिख देते हैं 41 n। 41 को 246 से काट रहे हैं, कितने बार जा रहा है भाग जाएगा 6 बार जाएगा, 6 कम 6 6 चौको 24, कितने बार गया 6 बार, 6 बराबर n के, यानी हमारे पास n का मान क्या आ गया 6 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना था d का मान ज्ञात करना था। देखिए अब n का मान क्या आ गया 6 आ गया और a n हमारे पास क्या दिया है 33 दिया, यानी हमारे पास a6 का मान क्या आ गया बेटा 33 आ गया। a6 का मान क्या आ गया 33, तो a6 का फार्मूला खोल दीजिए, a6 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। a6 का मान कितना है बेटा 33, a का मान कितना है 8 प्लस 6 में 1 घटेगा 5d, ठीक है। 33 माइनस 8 बराबर किसके बेटा 5d। 33 में 8 घटाइए बेटा कितना आएगा 25 बराबर 5d, काट दीजिए 5 5 25, 5 इक्वल d, यानी d बराबर क्या आया 5 आया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 6n इक्वल, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर 6n प्लस 7n स्क्वायर है, तब समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल दिया है Sn बराबर हमें बेटा क्या दिया है Sn बराबर दिया है 7, Sn बराबर दिया है 6n प्लस 7n स्क्वायर, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करा रहा है n वां पद, श्रेणी का n वां पद an हमसे पूछा गया, ठीक है, an पूछा गया, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, जैसे हमारे पास कोई सीरीज है 3, 5, 7 की, ठीक है। मैं कह दूं कि प्रथम 2 पदों का योग मेरे पास क्या है, प्रथम 2 पदों का योग तो मैं जोड़ूंगा 5 3, मेरा 2 पदों का योग क्या आएगा s2 क्या आएगा, 2 पदों का योग 8 आएगा, और s1 वही प्रथम पद होता है, वही क्या होता है प्रथम पदों का योग, s1 क्या आएगा बेटा 3 आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे a2 निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा s2 माइनस s1, यानी 8 माइनस 3 बराबर किसके 5 के। चेक करो a2 क्या मेरा दूसरा पद 5 है s, तो हमें क्या करना है an निकालना है, n वां पद निकालना है, तो क्या Sn में Sn माइनस 1वां पद क्या कर दें घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए Sn माइनस 1 पद निकाल लेते हैं, ठीक है। Sn माइनस 1 6
ये यहाँ क्या लिखेंगे n-1 प्लस 7 n-1 का होल ऑफ स्क्वायर, मल्टीप्लाई कराइए 6n-6 प्लस 7 और ये क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2n, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर खोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये 6n-6 प्लस 7n स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 दुनाई 14n, ठीक है। इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है। 7n स्क्वायर, ठीक है, 14n में 6n घटाएंगे माइनस का 8n और प्लस का 7 है माइनस का 6 है, तो ये क्या बचेगा प्लस का 1। ये क्या हमारे पास आ गया बेटा, ये आ गया कौन सा पद, Sn माइनस हुआ पद, ठीक है। हमें कौन सा पद निकालना है, an बराबर क्या हो जाएगा Sn माइनस 1, ओके। तो Sn हमारे पास क्या है 6n प्लस 7n स्क्वायर माइनस ये क्या हमारे पास 7n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 1, ओके। तो 6n प्लस 7n स्क्वायर माइनस 7n स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस 8n और माइनस 1, 7n स्क्वायर प्लस का 7n स्क्वायर माइनस क्या हो गया कट गया, ठीक है। 8 6 क्या हो गया 14n माइनस 1, है कोई ऑप्शन देखिए बेटा 14n माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ऑब्जेक्टिव की अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए 20 नंबर एकदम कंफर्म करने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल लर्न विद ईस्टर क्लास से बच्चों जुड़े रहना है, ठीक है। थैंक यू।